सेकंड मेथड, एडवांस फॉर्म ऑफ रेगुलर फॉल्सी मेथड। मतलब रेगुलर फॉल्सी मेथड जो होता है उसका ये सेकंड मेथड का एडवांस फॉर्म, ठीक है। अब हम वहाँ पे क्या होता है, कोई ग्राफ ने प्लॉट किया था, ठीक है, सेम वही कंडीशन, ठीक। एक हमने पॉइंट माना था इस पर ना, ये पॉइंट हमें हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव मतलब x1 माना था, तो यहाँ पे पॉजिटिव x1 पॉजिटिव दे रहा था, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट मैंने नेगेटिव मान लिया था, ठीक है, जिसे हम लिखे थे x0, ठीक है, या x0 उसमें। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके ये लाते थे, ठीक है। मतलब जितना एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्योंकि इसमें दो पॉइंट्स होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। दो पॉइंट्स, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक। एक पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक, एक नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, और धीरे धीरे इसके अप्रोच बढ़ते रहते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी कैंसिल आउट करें, अगर ग्राफ मेरा ऐसा है, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर से गया है, ये ओरिजिन से नहीं गया, मतलब इसके ऊपर से थोड़ा सा गया है। अगर मैं ये इधर कर दूँ तो मेरा यहाँ पे कट करेगा, ये मेरा एग्जैक्ट रूट होगा, एग्जैक्ट रूट होगा, ओके, ये एग्जैक्ट रूट होगा। अब हम कहना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे है तो एक पॉजिटिव लेंगे और यहाँ पे एक नेगेटिव लेंगे फंक्शन, ठीक, फंक्शन की वैल्यू। अच्छा, तो ठीक है। अब सेकेंड मेथड जो है इसमें क्या होता है, एडवांस फॉर्म होता है, मतलब बस रेगुलर फॉल्सी मेथड में इसमें क्या होता है, हम लोग वहाँ पे फंक्शन पे निकालते थे कि f(x1) पर मतलब कोई वैल्यू आ गई, जिससे हम लोग अभी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट निकालेंगे, जिससे सब में निकालते थे, रेगुलर फॉल्सी मेथड में निकालते थे, तो x2 की वैल्यू निकालते थे, तो जिससे समथिंग आ जाती थी तो हम वहाँ उस फंक्शन पे वैल्यू निकालते थे कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है ये देखते थे। बट हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे, बस ये हम देखेंगे कि एक कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, बस इतना ही ध्यान रखेंगे और कुछ नहीं, बस पॉजिटिव देखेंगे और नेगेटिव और फाइंड करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अच्छा, मैं ओके, जहाँ पे मैंने कहा था, ठीक है, कि पॉइंट जो होना चाहिए x, ये मैंने ये x1 माना था, और एक तरफ जो है इधर x2, ठीक है। ये डिपेंड नहीं करता कि x1 और x2 प्लस माइनस होना चाहिए, ठीक है। डिपेंड ये करता है कि x1 पे वैल्यू क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव एक होना चाहिए, और इस पर मतलब इज ग्रेटर देन 0, और f(x2), ठीक है, मतलब ये सॉरी ये, ठीक, एक सेकेंड, ये हमने हटा दिया, ये x2 मतलब ये x2 पे जो वैल्यू है ये मतलब f(x2) इज लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है, या x0 मान रहे हो तो x0 आपका, ठीक है, x0 हम मान रहे हैं तो x0 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी नेगेटिव होनी चाहिए। ये इस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अभी ग्राफ हमारा इस प्रकार बन जाए, ठीक है, ग्राफ इस प्रकार बन जाए, लो ऐसे बन गया, तो हमारा दोनों पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है, ये x1 हो रहा है और ये x, ठीक है, नॉट हो रहा है, तो मतलब ये क्या है, ये फंक्शन पे केवल वैल्यू जो हो रही है वो नेगेटिव हो रही है, और जबकि ये x1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, ओके। अगर मैं कहीं भी बार बार बोल दे रहा हूँ, अगर ऐसा हो तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। लिख रहा हूँ रूल ऑफ दी सेकंड मेथड, ओके। तो क्या करेंगे, पहला प्रोसेस हमारे क्या होता है, कोई भी फंक्शन दिया है, कोई भी फंक्शन भी दिया है x के रूप में, कुछ भी x y z किसी भी टर्म में दिया हो, ठीक है, तो हम पहले फंक्शन लिखेंगे f(x) ना, f(x) विल 0, ठीक है, बी दी गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन में दिया गया रहेगा हम क्या करेंगे, उसमें फंक्शन f(x) = 0 मतलब कर देंगे, ठीक है। कोई फंक्शन भी दिया है तो हम उसे फंक्शन मान लेंगे, ठीक। अगर ऐसा दिया हो x² + 5 = 5x,
देन हम पहले इसे बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस इसको लेकर आएंगे इधर तो -5x+5 विल बी 0, तो हम इसको फंक्शन ऑफ एक्स मान लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा दूसरा मैं कह रहा हूँ कि पहला कंडीशन मैंने यहाँ से किया कि मुझे पहले फंक्शन ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 ये करना है। दूसरा कंडीशन में क्या करेंगे, हम करेंगे फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, हमने पहले ही बोला कि दो पॉइंट्स हमें फाइंड करना होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव फाइंड करना होता है। तो हम कहेंगे फाइंड x0 एंड x1 सच दैट, इस प्रकार हम प्राप्त करेंगे कि x0 इज लेस देन 0, जो हमारा x0 है वो लेस देन, फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, और एंड f(x1) की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इज ग्रेटर देन होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक। अच्छा अदरवाइज हम कह सकते हैं, अदरवाइज क्या कह सकते हैं कि फंक्शन x0 इंटू फंक्शन ऑफ x1, ठीक, इज लेस देन 0, क्या होगा, इज लेस देन 0, मतलब कि कहने का मतलब अगर ये मैंने कहा कि ये अगर सपोज दे ये मतलब ये फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू मैंने 5 क्योंकि नेगेटिव 0 से कम है, तो अगर इसकी वैल्यू फंक्शन में मतलब 0 से ज़्यादा है, अगर 2 भी रख दिया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, -10 आएगी। तो मतलब हमें ये कहने का मतलब हुआ कि अगर दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा फंक्शन क्या होगा, इज लेस देन होगा, ठीक है, 0 से कम होगा, ठीक। अच्छा ये हमारा हो गया तीसरा, ठीक है ना, चाहे तो ये कहो या फंक्शन ऑफ x0 इज लेस देन 0 एंड या फंक्शन ऑफ x1 इज ग्रेटर देन 0, अदरवाइज फंक्शन ऑफ x0 इनटू फंक्शन ऑफ x1 इज लेस देन 0, ये भी कह सकते हो, ठीक हो। अब क्या करना है कि अब मैंने कहा कि ये फंक्शन है, ठीक, अब ये आप चाहे तो कह सकते हो या चाहे तो ये कह सकते हो, ठीक है, मतलब ये दोनों में से तो आपको जानना जरूरी है। ये मतलब मल्टीप्लिकेशन बस कह दिया है, इसका कहने का मतलब बस ये होता है कि ये अपने से अगर ये कंडीशन मैंने ये नहीं दिया रहता, मतलब ये कुछ नहीं लिखता, फाइंड x0 एंड x1 सच दैट f(x0 इज लेस देन 0 एंड f फंक्शन ऑफ x1 इज ग्रेटर देन 0 ना, ये नहीं लिखता, केवल वनली लिखता फंक्शन x0 इंटू फंक्शन ऑफ x1 इज लेस देन 0। तो कहने का मतलब है कि इसमें एक फंक्शन तो नेगेटिव है और दूसरी फंक्शन तो पॉजिटिव, चाहे जो भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा तीसरा मैं प्रोसेस लेकर चल रहा हूँ। तीसरा क्या होगा कि हम पहले, अब हमें दो पॉइंट्स फाइंड हो गए हैं, तो हम लिखेंगे फाइंड फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट, ओके, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट ज्ञान फाइंड कर लेंगे। तो हमारे क्या होता है x2 इक्वल टू x0 f(x1) माइनस x1 f(x0), ओके, ये लिखेंगे अपान, ये कर दिए, और फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x0, ओके, ये कर देंगे, ठीक है, ओके डिलीट कर दे रहे हैं। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे फाइंड f(x2), ओके। अब हमें ये फाइंड किस लिए करना रहता है, फंक्शन ऑफ x2, क्योंकि हमें लिखना होता है, जिसे अब एक रूट निकाल लिए, फिर सेकेंड रूट हमें निकालना पड़ेगा नेगेटिव पॉजिटिव, उसमें हमें ये नहीं है, फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू हम देखेंगे, ठीक है, वैसे भी निकालना तो पड़ रहा है पर ठीक है, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, ओके। क्या करेंगे, फोर्थ फाइंड क्या करेंगे, अब क्या निकालेंगे, सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट, ठीक है, सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट निकालेंगे तो x3 इक्वल टू x1 फंक्शन ऑफ x2 माइनस x2 फंक्शन ऑफ x1, ये होता है, ठीक है, अपान में, देखो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, फंक्शन ऑफ मतलब अल्टरनेटिव लिखना है, मतलब x1 लिख रहे हो तो x2 फिर x2 x1, ठीक है, फिर अपोजिट कर देना है इधर से, और यहाँ पे सीधा इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे चेक दो, f(x2) माइनस f(x1), ओके, कोई भी मतलब रिमेंबर करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ से कहेंगे कि फिर क्या करेंगे, देन फाइंड, फिर से वही करेंगे, f(x3) करेंगे, ठीक, फिर f(x3) निकाल लेंगे, फिर अब हम कहेंगे फाइंड थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट,
अप्रॉक्सीमेट रूट। ओके, थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट निकालेंगे। अब थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट निकालने के लिए हम पहले इसे डिलीट कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, थर्ड अप्रॉक्सीमेट x4 लिखेंगे। x4 इक्वल टू x2 फंक्शन ऑफ x3, ओके, फिर माइनस x3 फंक्शन ऑफ x2, वही अल्टरनेटिव 2 3 3 2, ओके। तो हो जाएगा फंक्शन ऑफ x3 माइनस फंक्शन ऑफ x2, ओके। ये हमारा फोर्थ अप्रॉक्सीमेट रूट हो गया। ओके, मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ। तो अब हम कहेंगे कि फिर एंड देन फाइंड, फिर यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लेंगे क्या, एफ x4 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक, ये कर लेंगे। अब कहेंगे कि अब अगर अप्रॉक्सीमेट रूट जो है, ठीक है, जहाँ तक मतलब इंक्वायर एक्यूरेसी होगी, जहाँ तक आस्क किया जाएगा क्वेश्चन में कि 4 डेसिमल, 5 डेसिमल, 6 डेसिमल, उसके अकॉर्डिंग हमको यही प्रोसेस रिपीट करना होगा। तो हम कहेंगे कि रिपीट all these steps according to given desired accuracy, approximate root, okay। ये कर देंगे। अब हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे x4 निकाल रहे हैं, x3 निकाल रहे हैं, ऐसे मतलब थर्ड अप्रॉक्सीमेट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन ऐसे निकालेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट हम निकाल रहे हैं। तो इसमें देखो x2 से डिनोट कर दिए हैं, ठीक है। तो एक मैंने पहले से ही मान लिया, फर्स्ट में 2 या +1 जोड़ दिया है। तो अगर मैं कहूँगा कि द स्टैंडर्ड form of second method formula, ओके। अच्छा, सेकेंड मेथड फार्मूला में क्या हो जाएगा, इसके लिए हम ये कहेंगे कि मैंने कहा कि पहले से ही x2 मैंने फर्स्ट को लिखा, तो ठीक है, x2 मैंने फर्स्ट को लिखा है, तो इसका मतलब मैं इसको कह रहा हूँ कि अगर मैं n टर्म्स की बात करूँ कि मेरे पास n टर्म्स, n अप्रॉक्सीमेट रूट है, तो हम कहेंगे n x +1, ओके, ये कहेंगे, ठीक। अब ये कहने का है, तो हम कहेंगे एक कम होना चाहिए और एक थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि x, ठीक, 2 पे होता है तो 0 1 लेते थे, यहाँ पे x2 निकालते थे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट, तो हम कहेंगे कि एक कम होना चाहिए इससे, x n-1 कम होना चाहिए, और कहेंगे कि फंक्शन जो होना चाहिए इससे एक ज़्यादा हो जाएगा, +1 जोड़ दे रहे हो इसमें तो n हो जाएगा, मतलब x, ठीक। अब इसमें कोई रटने की बात नहीं है, बस इसे अल्टरनेटिव पे लिख दो, बस फंक्शन यहाँ पे इस वाले पूरे टर्म्स को आगे लिखो, ठीक, फंक्शन, और इसको अंदर डाल दो फंक्शन के अंदर, f(x(-1), ओके। बस ये फंक्शन को यहाँ से उठा के चेक दो, फंक्शन f(x(n) माइनस फंक्शन ऑफ x(n-1), ओके, हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकेंड मेथड फॉर्मूला, ओके। ये अब हम कहेंगे कि वेयर जिसको जो चाहिए, मतलब 0 पे है, x1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, पर x1 की वैल्यू यहाँ पे हम कितना नहीं रख सकते, 1 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि x-1, ये x की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, मतलब 0 से कम हो जाएगी, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। तो हम कहेंगे कि वैल्यू इसकी कहाँ से स्टार्ट होगी, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है, 0 से स्टार्ट नहीं हो पाएगी, तो 1 2 3 4 5 कुछ भी रखो, जब तक तुम्हारा मन हो, जितना अप्रॉक्सीमेट, जितना पास ले जाना है जितना पास ले जाओ, ठीक है, ओके। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द रियल रूट ऑफ
root of equation x cube minus x minus 1 will be 0 by second method current up to 4 decimal places 4 decimal places, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले रहा हूँ, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन। तो हम यहाँ से करेंगे सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे कि फंक्शन है, फंक्शन यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। पहले ये लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये अब 0 पे हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 0 माइनस 1 मतलब इज लेस देन 0, ओके। हमें क्योंकि 2 पॉइंट्स मालूम करने होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। फंक्शन आना चाहिए, फंक्शन पे एक वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, दूसरी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसके यहाँ पे फाइंड कर लिए, फिर हम F1 पे निकालेंगे, ठीक है। F1 पे रखेंगे तो 1 माइनस 1 मतलब माइनस 1, यही सेम भी है, मतलब ये लेस देन। तो मतलब कि अब हम कहना चाह रहे हैं कि F2 पे जस्ट निकाल रहे हैं, F2 पे, तो F2 पे जब निकालेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 माइनस 4 माइनस 1 मतलब 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, मतलब 3 इज ग्रेटर देन 0, मतलब 3 इज ग्रेटर देन 0 आ गया, ओके। अच्छा, ये हमारा थोड़ा सा लेंदी होगा क्वेश्चन में करने के लिए, इसलिए मैं और थोड़ा अप्रॉक्सीमेट लेना चाह रहा हूँ, मतलब पहले से ही थोड़ा सा और वैल्यू नज़दीक लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ से फंक्शन ऑफ निकाल ले रहे हैं 1.3 पे, ठीक है, 1.3 पे, ओके। तो 1.3 पे निकालेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस 0.493 आ रही है, ओके। अच्छा, ये आ रही है। अच्छा, फंक्शन आप 1.4 पे निकाल दे रहे हैं तो कितनी आ रही है, 1.4 पे निकालेंगे तो माइनस 0.216 आ रही है, ठीक है। क्या आ रही है, 216। अच्छा, फंक्शन ऑफ हम निकाल दे रहे हैं 4 पे निकाल दिए तो 1.5 पे निकाल दे रहे हैं, देखिए कितना आ रहा है, 1.5 पे निकाल दिए तो हमारा 0.125, ओके। तो एक हमें क्या हुआ, नेगेटिव पॉइंट्स नेगेटिव में मिल गया और दूसरा क्या हुआ, पॉजिटिव में मिल गया, ठीक है, फंक्शन। तो हम कहेंगे कि जो हमारा रूट्स है वो क्या करेगा, लाइज बिटवीन किसके बीच में कर रहा है, वो कर रहा है 1.4 एंड 1.5 के बीच में, ठीक है, 1.4 एंड 1.5 के बीच में कर रहा है, ओके। तो मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक, हमने कहा कि एक्स नॉट की वैल्यू हमने लिख दिया, जो नेगेटिव आ रही थी इस पर 1.4 पे नेगेटिव आ रही थी, और एक्स 1 जो आ रही थी वो 1.5। अच्छा, फंक्शन ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया, जस्ट अभी फाइंड किया क्वेश्चन में लगा के, जब 1.4 रख रहे थे तो उसकी वैल्यू आ रही थी माइनस कितनी आ रही थी, 0.216 ये आ रही थी। अच्छा, फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1.5 रखेंगे तो 1.5 की वैल्यू कितनी आ रही थी, 0.125 आ रही थी, ठीक है, ये आ रही थी। अब क्या करेंगे हम, अब हम कहेंगे कि हमें तो दोनों पॉइंट्स मिल गए और दोनों फंक्शन पे वैल्यू भी हमें फाइंड है, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट निकाल लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट क्या करेंगे, तो हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट के लिए हम जानते हैं x2, ठीक है, क्या होता है x0 f(x1) माइनस x1 f(x0), ओके। अब बाद में यही बस उतार देंगे, f(x) मतलब चेप देंगे f(x1) माइनस f(x2), ओके, ये कर देंगे, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम क्या कहेंगे, x0 की वैल्यू कितनी है, 1.4 इंटू फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू मतलब पॉजिटिव है,
मतलब ये 0.125 है। माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, x1 मतलब 1.5 है इंटू, अच्छा तो हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू पे निगेटिव है -0.216 अपान, ठीक है। अब क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू ये है मतलब 0.125, अच्छा माइनस है, देन फिर या फिर x2 की वैल्यू माइनस है, देन माइनस माइनस इज पॉजिटिव प्लस हो जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे 0.216। ओके, हमें ये फाइंड हो गया। अब इसे मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ कैलकुलेटर से। अच्छा हमने कैलकुलेट कर लिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1.146334326। ओके, हम 6 तक लेकर जाते हैं क्योंकि 4 अपने आप आ जाएगा, ठीक, मतलब डिजिट तक आराम से अप्रॉक्सीमेट पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये हो गया, अब हम इसे डिलीट कर देंगे। ओके, तो हमारी वैल्यूज़ की आ गई। ओके, हमें फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट हमें फाइंड हुआ था x2 इक्वल टू 1.463343। ओके, हमें ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड हुआ था। अब क्या करते हैं कि अब हमें फंक्शन पे वैल्यूज़ की देख लेते हैं, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू देखने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। इस पे वैल्यू लिख ले रहे हैं x3, यही था हमारा फंक्शन x3 माइनस x² माइनस 1। अब यहाँ फंक्शन x की जगह सब पुट अप कर देंगे, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं कैलकुलेटर से, तो हमारा लिखेंगे क्या कि 1.463343 के पावर हो जाएगा क्यूब माइनस 1.463343 का होल स्क्वायर माइनस 1। इसका रख के कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो आ रहा है वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई -0.007809। ओके, इसकी वैल्यू ये आ गई, फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू आ गई। अच्छा, तो हम देखो यहाँ पे हम कहेंगे कि अब हम क्या करेंगे, सेकेंड अप्रॉक्सीमेट का रूट निकालेंगे, सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट निकालेंगे, ठीक है। अब हमें सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, x3 लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, x3, तो हम क्या कहेंगे x3 में क्या लिखते हैं, x1 या x2, ओके, और माइनस x2 f x1 अपान में यही होता है फंक्शन ऑफ x2 माइनस फंक्शन ऑफ x1, ठीक है, माइनस f x1। अच्छा, तो फिर उसके बाद हमने ये फाइंड कर लिया, तो फिर f है यहाँ पे x3 लिखेंगे, x3, और फंक्शन पे हमें x1 और या फिर x2, ठीक है। फंक्शन पे x1 की वैल्यू हमने फाइंड की थी, x1 की वैल्यू अभी जस्ट नेगेटिव वाले टर्म्स में x1 रखेंगे और x2 थोड़ा पॉजिटिव वाले रख देंगे, ठीक है। ओके, तो हमने रख दिया फंक्शन पे 1.4633343 और फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू मतलब पॉजिटिव वाला टर्म्स कौन था, 1.5 था, 1.5 था, तो फंक्शन ऑफ हमने लिख दिया 1.5, ठीक है। माइनस x2 की वैल्यू कितनी थी, x2 की वैल्यू हमारी थी 1.5 और फंक्शन ऑफ 1.463343। ओके, ये हो गया अपान में मैंने क्या किया, फंक्शन ऑफ x2 यही सेम उतार दे रहे हैं, फंक्शन ऑफ x2 1.5 और माइनस फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू क्या है, फंक्शन ऑफ x1 यही सेम उतार दे रहे हैं 1.463343। ओके, अच्छा यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ मतलब यहाँ पे सेम लिख दे रहे हैं 1.4633343 इंटू फंक्शन ऑफ 1.5 की वैल्यू कितनी थी, फंक्शन ऑफ 1.5 की वैल्यू हमने पहले लिखा था 0.125। ओके, ये फिर माइनस 1.5 इंटू फंक्शन ऑफ हमने अभी जस्ट इसे फाइंड किया, फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू इस पर रखा है तो इसकी वैल्यू आ रही थी -0.007809। ओके, ये हमारा फंक्शन की वैल्यू आ गई थी, ठीक। यहाँ से मैंने इसे कर लिया और फंक्शन ऑफ ये 1.5 पे 0.125 माइनस और फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू अभी हमने जस्ट मैंने लिखा ऊपर नेगेटिव, तो इसको माइनस प्लस कर दें डायरेक्ट 0.00789।
ओके, मैंने ये कर लिया। अब इसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ। इसकी वैल्यू हमें फाइंड हो गई। इसकी वैल्यू कितनी आई थी? इसकी वैल्यू आ गई 1.4654654954983। ओके, 483 इसकी वैल्यू आ गई। किसकी? हमें ये सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट की। ओके, अब हम इसे डिलीट कर देते हैं। ओके, डिलीट हो गया। तो हमें फाइंड हुआ अभी x3 मतलब सेकेंड अप्रॉक्सीमेट की वैल्यू 1.4654983 और 226। अब क्या करेंगे? यहाँ पे हम फंक्शन ऑफ x3 की वैल्यू को देख लेंगे कि x3 वैल्यू कितनी आ रही है। ओके, तो इसकी फंक्शन या फिर x3 की वैल्यू आ गई कितनी? -0.000257212। ठीक, और ओके, इसे हटा देते हैं क्योंकि हमें 6 पॉइंट लेके चलना है। ठीक, क्योंकि 4 तक पूछा ही। ओके ओके, इसके बाद हमें ये फाइंड हो गया। अब हम यहाँ पे करेंगे ये थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट। ओके, अब हमने लिखा x4 इक्वल टू, ठीक, हमने क्या किया? x4 इक्वल टू x2 फंक्शन ऑफ x3 माइनस x3 फंक्शन ऑफ x2 अपान ये फंक्शन ऑफ x3 ये लिख देंगे और माइनस फंक्शन ऑफ x2 ये लिख देंगे। ओके, तो हम इसे सब रख के फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, वैल्यू। ओके, तो नेगेटिव वाला टर्म्स है। ठीक है, अब हम कहें कि x2 को हम नेगेटिव मान ले रहे हैं, या आपकी जैसी इच्छा है आप मान सकते हो x2। ठीक है, मैंने मान लिया कि x2 नेगेटिव मतलब यही वाला टर्म्स मान ले रहा हूँ। ठीक है, इस पर क्यों नेगेटिव आ रहा है? एक नेगेटिव मानना है, एक पॉजिटिव मानना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1.4654983। ओके, ये लिख दिया। फंक्शन ऑफ x3 की वैल्यू हमें लिखना है। फंक्शन ऑफ x3 की जस्ट हमें निकाला वैल्यू। ओके ओके ओके, फंक्शन ऑफ x3 मतलब ये 1.5। ठीक है, फंक्शन ऑफ 1.5। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया कि x3 को मैंने क्या किया? रिप्लेस कर दिया x2 से, और x2 को रिप्लेस कर दिया x3 से, क्योंकि x2 हमारा कितना था? 1.5 था, और x3 इसमें कितना था हमारा? इसमें 1.463549 था, हमने रिप्लेस कर दिया। ओके, क्योंकि नेगेटिव रहे थोड़ा, पहले वाला हम नेगेटिव मान रहे हैं, दूसरा पॉजिटिव मान रहे हैं। ओके, तो फिर हो गया माइनस फंक्शन ऑफ x3 मतलब मैंने बोला कि x3 है तो 1.5। ओके, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेना था। फंक्शन ऑफ x2 की बात कर रहे हैं। फंक्शन ऑफ x2 और x2 की वैल्यू यहाँ पे फंक्शन ऑफ 1.465498। ओके, ये हो गया। अब अपान, ठीक, ये हो गया। और फंक्शन ऑफ 1.5, ठीक, माइनस फंक्शन ऑफ x2 की मतलब हो जाएगा 1.465498। ओके, ये हो गया। अब इसे हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ठीक है, ये 1.5 की वैल्यू रख लीजिए और 1.5 हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर ले रहे हैं। इसे कैलकुलेट कर लिया हमने, तो इसकी वैल्यू आ गई 1.4655। ठीक है, 1.465568। ओके, हमें ये वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? फोर्थ अप्रॉक्सीमेट रूट निकालेंगे। ठीक है, फोर्थ अप्रॉक्सीमेट रूट निकालेंगे, तो हम इसे ऊपर ले लेंगे। ठीक है, ऊपर लेने के लिए हम क्या करेंगे? इसको इसे स्क्रॉल कर देंगे। ठीक है, तो फिर हमारा यहाँ से
हमको ये फाइंड हो गया। अब हम कह रहे थे कि फोर्थ अप्रॉक्सीमेट हमने निकाल लिया था, ठीक। तो हम यहाँ पे निकालेंगे फोर्थ अप्रॉक्सीमेट रूट निकालेंगे। अच्छा, फोर्थ अप्रॉक्सीमेट, पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर फोर्थ अप्रॉक्सीमेट निकालते हैं। तो ये हमारा वैल्यू था x3 की वैल्यू थी, हाँ x4 की वैल्यू थी, ठीक। तो हमारा ये वैल्यू था x4 की वैल्यू, तो हम यहाँ से फंक्शन ऑफ x4 पे वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। x4 की वैल्यू फिर हम कैलकुलेट, ओके। तो हमें फंक्शन ऑफ x4 पे वैल्यू कितनी आ गई, -0.0013352 आ गई, ठीक। अब क्या करेंगे, इसमें हम इसको फाइंड करें। अब हम यहाँ से लिखेंगे फोर्थ अप्रॉक्सीमेट रूट ओके। फोर्थ अप्रॉक्सीमेट रूट निकालेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, x5 इक्वल टू x3 फंक्शन ऑफ x4 और माइनस x4 फंक्शन ऑफ x3 अपॉन फंक्शन ऑफ x4 माइनस फंक्शन ऑफ x3, ओके, ये लिख देंगे। अब हम कहेंगे कि x5 है, तो x5 इक्वल टू x3 अगर x5 और x3 हम पहले ही बता चुके कि x3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो आया है, ठीक है, कोई दिक्कत, x534। अच्छा, मैं यहाँ फिर भी रिप्लेस कर रहा हूँ, x4 को रिप्लेस कर दे रहा हूँ किससे, x3 से, ठीक है। हमने ऐसा काम किया, ठीक, कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ पे और x4 वाला टर्म्स हमने वही 1.5 रखेंगे, क्योंकि वैल्यू इसकी नेगेटिव आ रही है। तो ओके, हमने रिप्लेस कर जब कर लिया, तो किसको भी x4 को x3 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। मतलब ये यही x4 जहाँ है स्थान पे, उसे x3 कर दिया मैंने। तो यहाँ पे 1.4655568, ओके। ये हो गया माइनस x4 की वैल्यू। x4 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, वहाँ पे पहले फंक्शन पे ये तो लिखिए, सॉरी, ये फंक्शन ऑफ 1.5, ठीक है। 1.5 माइनस x4 की वैल्यू अभी हमने जस्ट फाइंड किया समथिंग, मतलब यही है x3 वाला टर्म्स, ठीक है। अच्छा, तो हमने कहा कि 1.5 होगा और फंक्शन ऑफ 1.465568, ठीक है, हमने ये लिख दिया अपॉन, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, फंक्शन x4 का मतलब यही है, फंक्शन ऑफ 1.5 माइनस फंक्शन ऑफ x3 की वैल्यू कितनी है, 1.465568, ओके। अब इसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं कैलकुलेटर्स, क्योंकि आपको पता है 1.5 की वैल्यू 0.125 और समथिंग, इसका तो है, मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1.5 को 0, ये तो सेम वही रहेगा, 1.46 ये समथिंग अभी हमने जस्ट यही फाइंड किया, इसकी वैल्यू है -0.0000 समथिंग ये। तो और इसे हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड हो गई, ओके। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड हो गई कि x5 इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1.46557, ओके। तो जस्ट हमारा इसकी पहले आया था, तो हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा 4655, ठीक है। 4 डिजिट तक पूछा था और 4 डिजिट तक हमारा मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि exact root of this equation is 1.4655, ओके। ये हो गया हमारा आंसर।